Hello students, today we will do those concepts which help us to do the exercise 1.2 of number system. Okay, now the first concept is how to identify rational number. Means अगर हमारे पास कोई number fraction format में दिया गया है तो हम उसे देखकर कैसे identify करेंगे कि वो एक rational number है या नहीं. किसी भी नंबर को पहचानने के लिए कि वो रेशनल नंबर है या नहीं, हमारे पास दो कंसेप्ट्स हैं. नंबर वन इज रेशनल नंबर टर्मिनेट्स आफ्टर अ डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन. मींस रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो एक डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं. मींस वो प्रॉपर कट जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 37/4. अगर हम 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9.25. मीन्स आफ्टर 2 डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ये जो नंबर है ये प्रॉपरली कट हो रहा है. देन वी कैन से दैट इट इज अ रेशनल नंबर. अगेन 43 डिवाइडेड बाय 5. अगर हम इसको कट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8.6. अगेन ये भी हमारा टर्मिनेट हो रहा है. नेक्स्ट इज 193/8. अगर हम इसको कट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 24.125. मीन्स एक ये तीनों एग्जाम्पल्स, इसके अलावा हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. वो फ्रैक्शंस जो एक प्रॉपर डेसिमल एक्सपेंशन के बाद टर्मिनेट हो जाएं, प्रॉपरली कट जाएं, तो वो हमारे रेशनल नंबर्स कहलाएंगे. उन रेशनल नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स. नाउ द सेकंड कंसेप्ट इज if the number not divides properly then it repeats the digits. अगर हमारे पास गिवन नंबर प्रॉपरली डिवाइड ना हो तो वो क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर डिजिट को या कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स को रिपीट करता रहता है. और उन रेशनल नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर्स. मीन्स यू कैन ऑल्सो से दैट नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रेशनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं 193 डिवाइडेड बाय 3. अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 64.33333 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. हम काउंट ही नहीं कर सकते कि ये नंबर कहाँ तक जाएगा. तो ये एग्जाम्पल हुआ आपका NTR मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्जन का, और यू कैन से दैट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज irrational numbers. Irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of p by q. यहाँ पे ध्यान दीजिए नॉट, स्पेसिफिकली नॉट का, कि irrational numbers वो numbers होते हैं जो p by q फॉर्मेट में नहीं होते, where p and q are integers and q is not equal to 0. स्पेसिफिकली बस हमें यही ध्यान रखना है कि वो नंबर जो p by q के फॉर्मेट में नहीं होते वो irrational नंबर्स होते हैं, और वो नंबर जो p by q के फॉर्मेट में होते हैं that are called rational numbers. Or we can say that irrational numbers is a number which cannot be expressed as a ratio or fraction for any integers. Means irrational numbers वो नंबर हैं जिनको हम रेशो और फ्रैक्शन में एक्सपोज नहीं कर सकते. मीन्स जिनको हम रेशियो और फ्रैक्शन में नहीं दिखा सकते, वो नंबर्स हमारे पास irrational नंबर्स होते हैं. Irrational numbers have decimal expansion that neither terminates nor repeats. Means irrational number में जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही किसी पर्टिकुलर डिजिट्स को या सिंगल डिजिट को वो रिपीट करती है. वो टर्मिनेट भी नहीं होती और अपने आप को रिपीट भी नहीं करती है. ध्यान दीजिए इसको कि वो टर्मिनेट भी नहीं होगी और अपने आप को रिपीट भी नहीं करेगी. इसको एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं. अगेन यहाँ पर मैंने एक वेन डायग्राम ड्रॉ किया है रियल नंबर्स के लिए. हमें पता है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं देखते हैं. एक वेन डायग्राम से मैंने समझाया है कि रैशनल नंबर्स किनका कॉम्बिनेशन होता है, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड अदर देन दीज नंबर्स. वो सारे किस में आते हैं, रैशनल नंबर में आते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं होल नंबर एग्जांपल लेके चलूँ, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स, 0, पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे हमारे इंटीजर्स में आ जाएंगे। अदर रेशनल नंबर्स आर फॉर एग्जांपल 1/2, √9, 0.11, 32.4, 3/5। मीन्स ये वो नंबर है जो आइदर टर्मिनेट हो जाएंगे या फिर अपने आप को, अपनी डिजिट्स को एक पर्टिकुलर डेसिमल के बाद अपने आप को ही रिपीट करेंगी, तो ये हो जाएंगे रैशनल नंबर्स। बट वो नंबर्स जो अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं और टर्मिनेट भी नहीं होते हैं फॉर एग्जांपल 32.4 एंड √9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ये वो नंबर्स हैं जो टर्मिनेट हो रहे हैं। बट वो नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं होते हैं और अपने आप को रिपीट भी नहीं करते हैं आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, ये वो नंबर्स हैं जो अपने आप को रिपीट, अपनी डेसिमल एक्सपेंशन को रिपीट नहीं करेंगे और ना ही ये टर्मिनेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल √2 की वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम जो लेकर चलते हैं वो लेके चलते हैं 1.414, बट ये 1.414 ही इसकी वैल्यू नहीं है, ये अपने आप को रिपीट, ये जो है ये रिपीट करती, सॉरी ये जो है आगे बढ़ती चली जाती है 1.41427 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसमें पता नहीं कितने ही नंबर्स आ जाते हैं। अगेन जो √3 है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम 1.732 लेते हैं, बट ओरिजिनल इसकी वैल्यू 1.732 नहीं है, ये भी अप टू इन्फिनिटी तक जाती है और पता नहीं इसमें क्या क्या नंबर्स आते हैं। सिमिलर केस विद √15, पाई, √7/23, -√11, ये इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं और आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन ये अपने आप को रिपीट भी नहीं करते हैं। अगेन एग्जांपल लेते हैं पाई का। पाई की वैल्यू होती है जो हम जनरल वैल्यू लेके चलते हैं, इट इज 3.14, बट इसकी जो एक्सपेंशन होती है ये बहुत आगे तक जाती है, तो ये वो नंबर्स हैं जिनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। नाउ हम इन नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज इरेशनल नंबर्स। तो इसके लिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेट होते हैं और रिपीट, जो अपने आप, जो टर्मिनेट भी नहीं होते और अपने आप को नॉन रिपीट, एक पर्टिकुलर नंबर को रिपीट भी नहीं करते हैं, तो वो नंबर्स होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 13.15897231456 एंड सो ऑन, ये वो डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें कहीं पर भी रेपिटेशन नहीं हो रही है, तो ये कंसेप्ट है हमारा इरेशनल नंबर्स का। एक ही बात ध्यान में रखनी है, वो नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं होते हैं और जो रिपीट भी नहीं होते हैं उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज रियल नंबर्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज रैशनल एंड वन इज इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में क्या आता है, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस and irrational numbers together, means combination of rational number and irrational number is known as real numbers. Now points to remember for real numbers. Every real number is represented by a unique point on the number line. Means जितने भी real numbers होते हैं वो एक number line पर particularly अपने यूनिक पॉइंट, उसके एक यूनिक पॉइंट होता है। हर एक रियल नंबर का नंबर लाइन पर अपना ही एक यूनिक पॉइंट होता है, और वी कैन से दैट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। इसका ऑपोजिट मीन्स नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं हर इंडिविजुअल पॉइंट अपना एक यूनिक रियल नंबर लेकर चलता है। रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स। बस आपको इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि नंबर लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं उस पर जितने भी हम पॉइंट्स मेंशन करें, नंबर लाइन को हम कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आइदर ऑन लेफ्ट साइड और आइदर ऑन राइट साइड। अगर 0 से नंबर लाइन को देखिए, ये हमारे पास नंबर लाइन है, अगर हम नंबर लाइन से लेफ्ट ऑनवर्ड्स चलते हैं, अगर हम नंबर लाइन से लेफ्ट ऑनवर्ड्स चलते हैं तो हमारे पास क्या नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव नंबर्स।
और ये नेगेटिव नंबर्स अप टू इन्फिनिटी तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम राइट साइड पे चलते हैं तो यहाँ पे हम क्या नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स, और ये पॉजिटिव नंबर्स भी हम अप टू इन्फिनिटी तक लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी इस नंबर लाइन पर पॉइंट है, हर एक पॉइंट एक पर्टिकुलरली रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम 1 और 2 के बीच में भी देखें तो 1 और 2 के बीच में भी इन्फिनाइट नंबर्स हमारे पास आएंगे, इन्फिनाइट नंबर्स आते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में, और नंबर लाइन इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो बस जो नंबर लाइन होती है इस पे हर एक पॉइंट जो है ये अपने आप में अपनी रिप्रेजेंटेशन करता है एज अ रियल नंबर। नाउ in the next lecture we will do the exercise which depends upon these concepts, irrational numbers and real numbers. Thank you students. Please like my video, share with your friends, subscribe the channel and press the bell icon for further notifications. Thank you.